हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखे थे अल्फाबेट्स। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कुछ वोवल एंड साउंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो लोस्ट किड्स, यहाँ पे है कुछ वोवल एंड साउंड के कॉम्बिनेशन जिनका की प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे ई और आई का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब ई आई किसी वर्ड में साथ में आते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आई, दोनों का मिलाकर हो जाता है आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है ई आई, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एक एग्जाम्पल जैसे आइस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइस। एंड 9, ठीक है, इसको बोलेंगे हम 9। इसके बाद में है आई और ई का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ई आई और आई ई जो है ये आगे पीछे। ठीक है, जब आई और ई साथ में होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन कहीं पे होता है ई, कहीं पे होता है ई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जी। एंड ये हो जाएगा फियर। ठीक है, फियर। जैसा हमने अल्फाबेट्स में देखा था कि जो वी होता है उसको बोलते हैं जर्मन अल्फाबेट में फाउ, तो इसका प्रोनाउंसिएशन फ से होगा। ठीक है, फियर। इसके बाद में है हमारे पास में ई यू। ठीक है, जब ई यू साथ में होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओइरो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओइरो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ए यू। ठीक है, ए यू जब साथ में है तो उसको हम बोलते हैं आओ। ठीक है, आओ। फॉर एग्जाम्पल आउस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आउस। इसके बाद में है जैसे सी एच एस। ठीक है, जब ये साथ में है, तीनों साथ में है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है खस। ठीक है, खस। तो फॉर एग्जाम्पल जेक्स। ठीक है, जेक्स। इसके बाद में है जैसे ई। वैसे तो अल्फाबेट जो है ई, इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है ए अल्फाबेट में। ठीक है, लेकिन जब ये ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, लास्ट में जब ये आता है तब इसका साउंड निकलता है अ। फॉर एग्जाम्पल आई न। यहाँ पे आप देख सकते हो ई लास्ट में है तो उसका साउंड रहेगा अ, आई न। ठीक है, उसके बाद में है टी एस सी एच। जब ये चारों साथ में हो तो उसका साउंड रहता है स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉइच, इसको बोलते हैं डॉइच। ठीक है, उसके बाद में जैसे सी एच, तो सी एच को दो तरह से हम लोग बोलते हैं, ख भी और स भी। तो जब ए ओ यू इनके जस्ट बाद में सी एच आता है तो उसका साउंड रहने वाला है ख। ठीक है, ख। फॉर एग्जाम्पल बुक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बुक। जब ए ओ यू इन तीनों के जस्ट बाद में सी एच आता है तो वो रहेगा ख। इसके अलावा हमेशा स। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेशन, इसको बोलेंगे स्प्रेशन। यहाँ पे स का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जैसे एस, तो एस जो है, अगर जो भी सारे वोवल्स है, वोवल्स के पहले एस आता है तो उसका साउंड रहने वाला है ज। ठीक है, ज। जैसा हमने यहाँ पे पहले ऊपर भी देखा था जी। ठीक है, तो वो रहेगा ज साउंड, ये हो जाएगा जी। इसके अलावा ये सही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है स्प्रेशन, स्प्रेशन। ओके, फिर इसके बाद में है यहाँ पे कुछ लेटर्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जिनका प्रोनाउंसिएशन जे जो होता है हमारा, उसका साउंड रहता है ये, क्योंकि इसको यट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे या। ठीक है, इसको बोलेंगे या। एंड यार, ये हो जाएगा यार। ठीक है, इसके बाद में है वी। जैसा कि हम जानते हैं वी को बोलते हैं फाउ, तो इसका साउंड रहने वाला है फ। फॉर एग्जाम्पल फट। ठीक है, फट। इसके बाद में है एस, जिसका कि ज और स दोनों हमने देखे हैं यहाँ पे अभी, तो ये हो जाएगा जी, ये रहेगा स्प्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वाला आ रहा है।
इसके जस्ट बाद में वोवल आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जेड जो है, जो हमने देखा अल्फाबेट में, जिसको बोलते हैं सेट, ठीक है। तो ये रहेगा जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं उत्सव, ठीक है, वही वाला। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे सेन, सेन आधा तो आपको स्टार्टिंग में रखना है सेन। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं एथसेट, जो कि डबल एस होता है, इसका साउंड रहता है स। फॉर एग्जाम्पल आउसर, ठीक है, आउसर। ये तो है कुछ वोवल एंड साउंड के कॉम्बिनेशन। इनके अलावा जर्मन में होते हैं कुछ उमलाउट्स, जिनको बोलते हैं, यहाँ हम देखते हैं। तो ये है हमारे उमलाउट्स। तो ए, ओ और यू, इन तीनों के ऊपर आपको कहीं पर 2 डॉट दिखेंगे, उनका मतलब होता है उमलाउट, उनको बोलते हैं उमलाउट। तो सिर्फ इन्हीं तीनों जो लेटर्स है इनके ऊपर उमलाउट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर उमलाउट है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए रहने वाला है, ठीक है, वो आ नहीं होगा। सिर्फ ए है सिंगल तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आ, लेकिन उसके ऊपर उमलाउट है यानी कि 2 डॉट, तो वो रहेगा ए। फॉर एग्जाम्पल एफल, इसको बोलेंगे एफल। यही अगर बिना उमलाउट का होता है तो इसको हम बोलेंगे आफल, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो उमलाउट नहीं है तो वो रहेगा आफल, उमलाउट है तो वो रहेगा एफल। इसके बाद में ओ के ऊपर उमलाउट है तो उसको बोलते हैं एओ, एओ। फॉर एग्जाम्पल राइस, इसको बोलेंगे राइस, ठीक है। यू के ऊपर उमलाउट है तो वो रहने वाला है यू, वो रहेगा यू। फॉर एग्जाम्पल यूबर, इसको बोलेंगे यूबर, ठीक है। तो ये है उमलाउट्स, ए ओ यू, इन तीनों के ऊपर उमलाउट्स होते हैं। अगर कहीं पर उमलाउट आपको दिखे तो उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ, बस यही इनका डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको वोवल एंड साउंड जो कॉम्बिनेशन है और इसके अलावा उमलाउट से वो समझ में आए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।